से खूबसूरत बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा ब्लेसेड बात क्या हो सकती है कि हम लोग इस वक्त जिंदों की ज़मीन पे हैं, पर इससे भी ज़्यादा मुबारक बात यह है कि हम जिंदों की ज़मीन पे होके जिंदा हैं और जिंदों की ज़मीन पे हम जिंदा खुदा की आराधना कर रहे हैं। ये कितनी मुबारक बात है। परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जो पास्टर जी हैं वो हर साल आते हैं अपनी कैरल सिंगिंग लेकर, अपनी क्वायर लेकर, और जितनी भी कैरल्स आती हैं उनमें सबसे अच्छे गीत आपके पास्टर जी जो उनकी क्वायर होती है आप भी लोग गाते हैं। और एक डेडिकेशन है इस चीज के लिए भी। इतने ठंड है, आप खतौली से मेरठ आते हैं, तो वाकई में प्रभु जी ने आपको बड़े अच्छे पास्टर दिए हैं और खुदा उन्हें और इसी तरीके से बढ़ चढ़ के इस्तेमाल करते जाएं, महिमा से महिमा में लेके जाएं और ज्यादा, और ये खिदमत उनकी और बढ़ती जाए। और खुदा उनका शुक्र ये मौका दिया मुझे, आपके पास्टर जी का धन्यवाद हो कि खुदा के फजल से मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और उन्होंने मुझे ये निमंत्रण दिया। तो हम प्रभु को इन सब बातों के लिए धन्यवाद और महिमा देते हैं। बोलिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक मुबारक बात है और मैं समझता हूँ कि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो फिर प्रभु ने जरूर सबकी जरूरतों के मुताबिक, सबकी कह लीजिए, आपने जैसे देखा ना हॉस्पिटल होता है ना, हॉस्पिटल में सोच के देखिए, क्या सारे पेशेंट्स को एक ही दवाई मिलती है? क्या सारे पेशेंट्स को एक ही ट्रीटमेंट मिलता है? नहीं मिलता ना। सबकी क्या होती है हॉस्पिटल्स में, अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग जरूरतें होती हैं, अलग अलग बीमारियां होती हैं। और आपको पता है हर किसी की बीमारी के, तकलीफ के मुताबिक, आपको पता है एक कलीसिया एक ही में कई चीजें होती हैं। आपको समझ रहे हैं? एक ही वक्त में वो आपका एक स्पिरिचुअल स्कूल है जहां आप एजुकेट हो रहे हैं, खुदा के कलाम में पढ़ रहे हैं, खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। उसी वक्त में वो आपका एक स्पिरिचुअल हॉस्पिटल है जहां पर आपको खुदावन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, सबकी बीमारी, सबकी कमजोरी, सबकी आवश्यकता के अनुसार। आपको पता कलीसिया एक स्पिरिचुअल जिम भी है, आत्मिक जिम, जहां आपकी आत्मिक मसल्स, आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, दुष्ट के लिए तैयार होती हैं उससे लड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। तो खुदावंत को पता है सबकी क्या नीड्स है, सबकी क्या जरूरतें हैं, और उस जरूरत के मुताबिक आज बोलिए यीशु ने मेरे लिए वो ट्रीटमेंट रखा हुआ है, वो दवाई, वो रेमेडी, वो औषधि बोलिए रखी हुई है। बोलिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हमने जिस तरीके से पढ़ा यशाया 45, और जैसे पहले मैं बता दूं, पास्टर जी जैसे मिनिस्ट्री के लिए बता रहे थे, हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज है, फुल टाइम जो मैं कर रहा हूं सन 2012 से कर रहा हूं। जब जॉब पे था खुदावंद ने बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल दी, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल दी, तो जॉब छोड़ दी और पूरी तरह फुल टाइम पे आ गया। वैसे जॉब के साथ 2006 से सेवा कर रहा हूं, लेकिन 12 में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल दी तो क्या कहते हैं अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद होते होते मैं आपको बता दूं कि प्रीचिंग से ही काम शुरू हुआ था, लेकिन प्रीचिंग के साथ एक्टिविज्म भी शुरू हो गया। जब इस तरीके से चीजें देखी, स्टाफ देखा, तो खुदा के रूह ने जैसे उभारा वैसे काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे खुदा का रूह चलाता है उस तरीके से चलने की हम कोशिश करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे वो चलाते हैं वैसे चलाने की कोशिश करते हैं, चलने की कोशिश करते हैं। तो बस खुदावंद का काम कर रहे हैं। आप मेरे YouTube को देख सकते हैं, एंजल बी चंद्रा के नाम से, इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है। तो अभी जो हमने हवाला पढ़ा वो पढ़ा यशाया की किताब, उसका 45 बाब और उसकी 3री आयत।
जहां लिखा है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। बोलिए आमीन। चलिए अपनी आंखें बंद कर लें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद कर लें। हिकमत से तू कर मुझे मामूर, 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 हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर। ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक उतरा। हाथ को उठा के कहे, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक उतरा। जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता रसूलों का, जज्बा करता, जज्बा करता, जज्बा करता रसूलों का। ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक, ऐ रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर कर के रजा, भरपूर कर के रजा उतरा, 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 उतरा। ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा। हाथों को उठा के कहे उतरा, सब मिलके कहे उतरा, उतरा। पाक रूह आ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, दिखा, अपनी राह दिखा। उतरा, 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 उतरा। ऐ रूहे पाक उतरा, उतरा।
उतरा उतरा उतरा। इस पाकरू का वेलकम करें। पाकरू, हम आपका खैर मकदम करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं इस वक्त यशुआ के नाम में, उस जलाली नाम में, उस सामर्थी नाम में। पाकरू, आपके बगैर ना ही कोई सुन सकता है इस वाणी को और ना ही कोई सुना सकता है। पाकरू, हमारे सहायक, हर एक के दिल और जज्बात और मन पे और सोच पे और विचारों पे अपना कंट्रोल ले लीजिए। हर एक के फीलिंग्स और इमोशंस पे अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल लीजिए। पाकरू, मेरे होठ और ज़बान पे अपना कंट्रोल और नियंत्रण लीजिए। इसमें पूरी तरह अपना नियंत्रण लीजिए। पाकरू 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 पाकरू, अपने लोगों पर जाहिर होइए और यीशु को अपने लोगों पर जाहिर कीजिए। हमारे मसीहा को, हमारे खुदावंद को, हमारे उद्धारकर्ता को अपने लोगों पर जाहिर कीजिए। वो बोलिए कि मुझ पर यीशु को जाहिर कीजिए। बोलिए, मुझ पर यीशु को जाहिर कीजिए, मुझ पर यीशु को प्रकट कीजिए। पाकरू पाकरू, मुझको यीशु को दिखा दीजिए। जिस तरह बोला यीशु ने कि जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा, जिसने मुझको देखा उसने पिता को देखा। ओ यीशु यीशु यीशु, ओ यीशु यीशु यीशु, ओ पवित्र आत्मा, पाकरू पाकरू पाकरू, ओरे पाए पाकरू पाकरू। अपने आज 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 हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पाकरू पाकरू, आज इन्हें यीशु को दिखा दीजिए, आज इन्हें मसीह को दिखा दीजिए, आज इन्हें यीशु को दिखा दीजिए। बोलिए, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं आज आपको महसूस करना चाहता हूँ। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। पाकरू 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 पाकरू, इन्हें छुइए, 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 इन्हें छुइए। देखिए, पाकरू की उपस्थिति है, लेकिन ये डिपेंड आप पे करता है कि आप उनसे कितना ले पाते हैं, आप कितनी रिसीविंग स्पिरिट में हैं, आप कितने ग्रहण करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं, आप कितना उसे अपनाने के लिए तैयार हैं, आप किस प्यास के साथ बैठे हैं। और जिस प्यास के साथ बैठे हैं, आप पुकारिए, खुदावंद का रूह आपको छूना शुरू कर देगा, छूना शुरू कर देगा। मैं चाहता हूँ सिर्फ वो लोग खड़े हो इस वक्त, सिर्फ वो लोग खड़े हो जाएं जिनके कहीं पर भी किसी तरह का कोई दर्द है, इस वक्त कोई जकड़न है, कोई किसी तरीके की पीड़ा है, किसी तरीके की कोई ऐठन है, कोई स्टिफनेस है, कुछ भी इस तरह के। वो लोग जिनके कोई किस तरह का पेन है, झुकने में, खड़े होने में, कहीं पर भी जॉइन उसमें, हालेलुया, ब्रुको तो राबा सीना ना ना यशुआ राबा एना आला यशुआ ना 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 ना। सिर्फ वही लोग खड़े हो, केवल वही लोग खड़े हो जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कोई दर्द है, कोई पीड़ा है, कोई कमजोरी है। ब्रिको दो राबा सीना ना ना यशुआ, केवल उस जगह पे जहां पर आपके वो दर्द है, जहां वो आपके दिक्कत है, वहां पर अपने हाथों को रख लीजिए। अगर हाथ जा सकते हैं वहां पर हाथ रखिए, जहां पर भी वो दर्द है, जहां भी वो कमजोरी है। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु के नाम से, मसीह यीशु के सच्चे नाम से, मसीह यीशु के चंगा करने वाले नाम से, मसीह यीशु के उद्धार और छुटकारा देने वाले नाम से, उस अधिकार से जो मसीह यीशु में मेरे पास है, उस अधिकार से मैं इस वक्त बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ इस वक्त इनको 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 ये कमजोरी, ये दर्द, ये पीड़ा यीशु मसीह के नाम से छोड़कर अभी और इसी वक्त से जाती रहे, जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से इनका ये दर्द, इनकी ये कमजोरी जाती रहे। किसी बदलू की वजह से, किसी दुष्टात्मा की वजह से, किसी अंधकार की ताकत की वजह से, किसी शैतानी ताकत की वजह से, किसी जादू टोने की ताकत की वजह से, किसी श्राप की वजह से है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनको ये कमजोरियां छोड़कर जाती रहे, इनको ये दर्द छोड़ के जाता रहे, इनको ये पीड़ा छोड़ के जाती रहे, इनको ये बदरू दुष्टात्मा छोड़ के जाती रहे। यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी वक्त से ये आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए।
उस चंगाई को ग्रहण करता हूं, मैं उस छुटकारे को ग्रहण करता हूं या करती हूं जो यीशु मसीह ने दिया है, जो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा है। बोलिए मैं उसे ग्रहण करता हूं। बोलिए आपसे किसी दर्द का, पीड़ा का, कमजोरी का, बदरू का मुझ में कोई अधिकार नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं। जहां आपके दर्द है, जहां पीड़ा कमजोरी थी, उधर अभी चेक कीजिए और देखिए आपको क्या फर्क इस वक्त नजर आ रहा है। उसको देखिए, अपने आप को चेक कीजिए, झुककर उन अंगों को हिलाकर आप देखिए और कितना फर्क आपको पता चल रहा है। रुको द्रुबो बोबो सी अननन यीशु न खोतानिया रुको दोला यीशु मामा यीशु की सामर्थ उतर जाएगी हड्डियों में। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ उतर आए इनकी जोड़ों में। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उतर आए, उतर आए, उतर आए, उतर आए इनके अंगों में, इनके ऑर्गन्स में उतर आए। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उतर आए, पूरी तरह उतर आए, पूरी तरह उतर आए, पूरी तरह उतर आए। किसको इस वक्त फर्क पता चल रहा है? किसको कोई फर्क पता चल रहा है? आपने चेक करा, पता क्या फर्क पता चल रहा है? वहीं से बता दीजिए। नहीं है दर्द? प्रेज़ द लॉर्ड। और आप बताएं जी। दुखन थी जी, कब? हाँ, और अभी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु को महिमा दे, हालेलुया। और किसी को फर्क पता चल रहा है? रुको नो बो बताइए, सॉरी, जोर से बोलो, गवाही देते तो बुलंद आवाज से बोलो। हाँ बोलिए। कमर में दर्द था, अभी झुक के देखिए। रोको त्रोबो शीखे नो बो, बिल्कुल जाता रहे, बिल्कुल जाता रहे, बिल्कुल जाता रहे। भूको नो बो सी ना 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 या सुरु बो री बी। हाँ बोलिए। अभी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोको त्रोबो शी निखा पाले यसना यसु यो बो शिखे बो रुखे बो। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आप लोग पूरी तरह प्रभु ने छुआ है, आप और चंगाई को महसूस करने आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आप में से किसी को अगर पाइल्स की दिक्कत है वो खड़े हो जाए इस वक्त। किसी को अगर पाइल्स की दिक्कत है वो खड़े हो जाए, जिनको पाइल्स की दिक्कत है। बाकी सब बैठ जाए, केवल वही लोग खड़े हो। केवल वो लोग खड़े हो जाए। हालेलुया। वो लोग प्लीज यहां जाए, आगे आ जाए। प्रार्थना में रहे प्लीज, सब प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, सब प्रार्थना में रहे, सब प्रार्थना में रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आगे आ जाइए। पवित्र आत्मा अगुवाई करे अपने वरदानों से हमको, अपने वरदानों से भर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा अगुवाई करे। आगे आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, दोनों आइए। रुको, इधर आइए। खराब सी नामा आपको भी इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आ जाइए। हालेलुया। आ जाइए। रुको सी नामा इधर आइए। रुको प्रेज़ द लॉर्ड। जिनको बवासीर वाली प्रॉब्लम है वो आ जाए सिर्फ। आप में से किसी को है? ठीक है, ओके। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं है आपकी कोई प्रॉब्लम है? अभी ठीक है आपका कमर? अच्छा बताइए, अभी कमर का दर्द ठीक है आपका? प्रभु यीशु के नाम से पूरी मुकम्मल शिफा चलाइए। आप चले जाओ,
सिर्फ वो जिनको बवासीर वाली प्रॉब्लम है वो लोग आ जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपको है? सिर्फ वही लोग खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। रुको तो आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। केवल वही जिनको ये दिक्कत है, केवल वही है जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको ये दिक्कत है। पूछ करके भेजिए आप लोगों को। प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। हालेलुया हालेलुया। आंखें बंद कर लीजिए, प्रार्थना में रहे, आंखें बंद रखें, प्रार्थना में रहे, आंखें बंद रखें, प्रार्थना में रहे, आंखें बंद रखें, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे, प्रार्थना में रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी सामर्थ्य लोगों को छुए। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य इनको छूना शुरू कर दे और इनको अब से आजाद करना शुरू कर दे। मैं यीशु मसीह के नाम से बोलता हूं कि अब से इस कमजोरी का, इस निर्बलता और इस बीमारी का इन पे कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, छोड़े, छोड़ना शुरू करें अब और इस वक्त से। ये साइकिल यही और इसी वक्त से रुक जाए, टूट जाए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु के नाम से अपने हाथ रखने के द्वारा चंगाई को खोलता हूं, रिलीज करता हूं। हाथ रखने के द्वारा चंगाई को खोलता हूं, रिलीज करता हूं। हाथ रखने के द्वारा चंगाई खोलता हूं, रिलीज करते, चंगाई रिलीज करते। बिल्कुल अब और इस वक्त से आजाद हो जाए, 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 आजाद हो जाए। किसी भी ये बीमारी बदरू की वजह से आई है, दुष्टात्मा की वजह से आई है, अंधकार की ताकत की वजह से आई है, श्राप की वजह से आई है, किसी और वजह से आई है। प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से बिल्कुल 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 आजाद हो जाए, आजाद हो जाए और इनकी बीमारियां जाती रहे, जाती रहे, बिल्कुल जाती रहे। इसी वक्त से प्रभु यीशु की सामर्थ इनके शरीरों में प्रवेश करती जाए, प्रवेश करती जाए और ये इस बीमारी से आपसे आजाद हो जाए। प्रभु ये बंदी है, इस बीमारी के बंधन में, प्रभु सालों से इस बंधन में। मैं ऐलान करता हूं कि आज से ये आजाद हुए हैं, इस बंदी गृह से ये निकल रहे हैं, इस बीमारी में से ये बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम में, ये बाहर आ रहे हैं यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। शैतान अपने हाथ इनके शरीरों से पीछे हटा, पीछे कर, पीछे कर, तेरी संधियों को तोड़ दे। ये तेरे लिए यीशु के लहू में ढके हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में ढके हुए हैं, इसलिए पीछे ये बिल्कुल आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। चले जाइए और विश्वास कीजिए आप दवाई देने जा रहे हैं और आप इसका जल्दी बदलाव देखने जा रहे हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जी अच्छा, कोई बात नहीं। हालेलुया। यीशु के नाम से कानों में सुनने की सामर्थ आ जाए, आंखों में देखने की सामर्थ आ जाए, इनके शरीर की कमजोरियां जाती है। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उधर आए, उधर आए, उधर आए। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ उधर आए जो इनके कानों को अच्छा कर दे, इनके दर्द को, इनकी पीड़ा कमजोरी को दूर करे। आमीन। बस बस मैं एक साथ करूंगा सबके लिए, अब सब बैठ जाए यही पर है, सबके लिए एक साथ कर दूंगा, ठीक है? हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से जहां वहीं पर रहिए, एक साथ कर दूंगा, जहां वहीं रहिए, मैं एक साथ कर दूंगा। हालेलुया। जो भी कमजोरी है, किसी भी तरह के जोड़ों में दिक्कत है, लिगामेंट्स में, कहीं पर भी प्रभु कोई भी दर्द है, यीशु मसीह के नाम से जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। पूरी तरह चंगाई खोलते हैं, सामर्थ खोलते हैं और शिफा खोलते हैं। यीशु मसीह के नाम की सामर्थ इनकी हड्डियों में, इनके जोड़ों में,
इनके मांसपेशियों में, इनके एक शरीर के अंग में और ऑर्गन में उतर है यीशु के नाम से। आमीन। चले बैठ दिया। हालेलुया। बैठ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। अब सुनिएगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है। लिखा है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहे कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ, बोलिए अंधेरे में छिपा हुआ, बोलिए अंधेरे में छिपा हुआ, बोलिए अंधेरे में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा क्यों है कि परमेश्वर, देखिए हमेशा आपको पता है बाइबल में अंधकार क्या है। अंधकार जो है वो शैतान की प्रेजेंस को, शैतान की उपस्थिति को दिखाता है। अंधकार किसको दिखाता है? शैतान के कामों को। और वो कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। अंधेरे का वक्त वो होता है जब आप डाउनफॉल में हैं। अंधेरे का वक्त वो है जब परिस्थितियां, सीजन, चीजें, लोग आपके साथ नहीं हैं। हालेलुया। वो अंधेरे का वक्त है जब शैतान, दुष्टात्मा और बदरूए, सुनिएगा गौर से, बहुत ज्यादा एक्टिव है। आपको पता है जितने आदमखोर जानवर होते हैं, ज्यादातर शेर, चीते, टाइगर, इस तरीके के जानवर, आपको पता है रात होने पर जहां दूसरे जानवरों की देखने की जो क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो कमजोर हो जाती है। इन्हीं आदमखोर जानवरों की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ये अंधेरे में ज्यादा अच्छा देख सकते हैं। इनको कुदरत ने ऐसा नाइट विजन दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए ये लोग शेर वगैरह जो शिकार करते हैं ज्यादातर रात में करते हैं, क्योंकि दूसरा जानवर जहां देख नहीं पाता वहां इनकी देखने की ताकत बढ़ जाती है। जब अंधेरा होगा आपकी जिंदगी में तो दुष्ट आत्माएं जो कि आत्मिक प्रीडिएटर है, जो रूहानी प्रीडिएटर है, आपको अच्छे से और आसानी से देख लेते हैं। और जबकि यीशु मसीह जगत की ज्योति, और वो जब ज्योति, वो रोशनी आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप अंधेरे में हो तो बहुत आराम से ट्रेस कर लिए जाते हो। बदरुए, दुष्ट आत्माएं, जादू टोने की, अंधकार की ताकत, ये सब आपको बहुत आसानी से क्या कर लेती है? ट्रेस कर लेती है। और सिर्फ ट्रेस नहीं करती है, घात भी कर देती है, नाश भी कर देती है, मार भी देती है, बर्बाद भी कर देती है। हालेलुया। लेकिन हम जिस परमेश्वर को मानते हैं, हम जिस खुदा को जानते हैं, जिस खुदा की हम इबादत कर रहे थे, करते हैं और करते रहेंगे, जमीन पे और आसमान में, हमें उन खुदा का काम भी और उनके बड़े बड़े काम अंधेरे में ही होते हैं। हालेलुया। उनके बड़े बड़े मौजज़े, बोलिए, अंधेरे में ही होते हैं। हालेलुया। बोलिए, उन्होंने बड़े बड़े कुदरत वाले काम, कसरत वाले काम, अपनी महिमा और जलाल से भरपूर काम, बोलिए, अंधेरे में ही करे हैं। बोलो आमीन। बोलो, कहां करे हैं? बोलो, परमेश्वर इसी अंधेरे को, इसी डार्कनेस को, इसी तारीकी को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए। बोलो आमीन। बोलिए, जब शैतान घमंड में चूर हो और उसे लगता हो कि वो पूरी तरीके से ताकत में है, रुतबे में है, अंधेरे का वक्त है, उसी वक्त परमेश्वर गुप्त में कुछ तैयार कर रहे होते हैं, अंधेरे में कुछ बना रहे होते हैं। बोलिए आमीन। और लिखा है कि पृथ्वी बेडौल थी और डूबी हुई थी और घोर अंधकार में थी और खुदा का रूह पे
डराता था, और खुदा ने बोला, क्या बोला? रोशनी हो, उजियाला हो, और क्या हो गई? अंधेरे में खुदा ने कुछ बहुत बड़ा किया। बोलिए आमीन। जैसे जमीन की पैदाइश हुई, बिल्कुल ऐसे ही एक बच्चे की पैदाइश मां की कोख में होती है, अंधेरे में गुप्त स्थान में पड़ा रहता है। जैसे ज़बूर 139 भजन संहिता 139 बताता है कि जब मैं गुप्त में बनाया जाता था, अंधेरे में। हालेलुया। ये अंधेरा शैतान डराने के लिए इस्तेमाल करता है। इस अंधेरे को शैतान आपको तबाह करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस अंधेरे को शैतान अपने एजेंडा को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस अंधेरे को शैतान अपनी हुकूमत करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस अंधेरे को शैतान अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस को जमाने के लिए इस्तेमाल करता है। पर मेरा और आपका खुदा इसी अंधेरे को कुछ बनाने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बोलो आमीन। ताली बजा सकते हैं प्रभु के लिए। तो इसी अंधेरे को परमेश्वर कुछ महान करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। और परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत और महान महान काम अंधेरे में ही होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कह रहे मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मान लो आपको किसी गुफा के अंदर जाना और आपको पता है कि इस गुफा के अंदर खजाना छुपा हुआ है, कैसे जाओगे? क्या क्राइटेरिया होगा? बताइए। मैं समझता हूं सबसे जरूरी बात, सबसे अहम बात अगर उस गुफा के अंदर जाने के लिए जरूरी होगी तो वो ये होगी कि आप अपने साथ बिल्कुल रोशनी रखें, टॉर्च रखें, मशाल रखें, कुछ रखें। हालेलुया। और जब आप उसको रखेंगे तो वो आपको क्या, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए वो उजियाला बन जाएगा। वो आपको राह दिखाएगा, वो आपको रास्ता दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जिस वक्त में जी रहे, कितने लोग मानते हैं कि अंधकार बढ़ चुका है? कितने लोग मानते हैं? 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर, 15 साल के अंदर दुनिया कितनी बदल चुकी है? और आज से जो 50 साल पहले दुनिया होती होगी उससे कितनी बदल चुकी है? आज से जो, खुद सोचिए, जो बड़े लोग, बुजुर्ग लोग बैठे हुए, जो 30 साल पहले दुनिया थी, जो 50 साल 60 साल पहले दुनिया थी, कितनी बदल चुकी है? और लोग क्रेजी हो चुके हैं, है ना? और चीजें बहुत तेजी से बढ़ चुकी है, बदल चुकी है ना? हर चीज, साइंस, टेक्नोलॉजी, है ना, मॉडर्नाइजेशन, सिविलाइजेशन, सब कुछ चीजें बदल रही, पर साथ में इंसान की गुनाह करने की भी, गलत चीजों को होने की भी क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, रिसोर्सेज बढ़ चुकी हैं, है ना? हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि बाइबल में लिखा है जब 10 कुंवारी दूल्हे से मिलने जा रही थी, सुनते रहिएगा, जब 10 कुंवारी दूल्हे से मिलने जा रही थी तो क्या हुआ? मशालें थी, पर 5 जो थी कुछ एक्स्ट्रा लेके चल रही थी और वो था उनका तेल एक्स्ट्रा। इनके पास प्लान बी भी था, ठीक है ना? इनके पास प्लान बी था। ये दूरदर्शी वाले थे, दार्शनिक थी, इन्हें विजनरी थी। इन्होंने सोचा बाय चांस दूल्हे को देर हो जाएगी और हमारी मशालों में तेल खत्म हो जाता है तो हमारे पास कुछ होना चाहिए। हालेलुया। अब ये वाली जो थी, ये दार्शनिक नहीं थी, ये फ्यूचर की नहीं सोचती थी। सारी की सारी तैयारी, प्रिपरेशन धरी की धरी रह गई।
तूने कह दिया मैं तो जानता ही नहीं आपको। प्रेज द लॉर्ड। पर ये वाली जो थी, इनमें सबसे अच्छी बात जो लिखी है वो ये लिखी है कि आधी रात में धूम मची के दूल्हा आ गया, बिल्कुल अंधेरे के, गुप्त अंधेरे के वक्त में। दूल्हा कब आया? जब 10 सो गई थी। और जब 10 सो चुकी थी, एकदम से धूम मची, शोर शराबा हुआ होगा, जो भी हुआ होता होगा, और पता चला दूल्हा आ चुका है, दूल्हे ने एंट्री ले ली है, अब ढूंढ रही है। पर वो ओवर स्मार्ट थी, एक्स्ट्रा स्मार्ट थी। उनकी अकलमंदी दो थी। उनकी अकलमंदी ये थी, एक तो उन्होंने एक्स्ट्रा तेल लिया, दूसरी अकलमंदी ये थी कि उन्होंने अपना तेल बाद में शेयर नहीं करा, दिया नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और वो पहुंच गई, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अंधेरे में, अंधेरे में लिखा है पृथ्वी पर और उसके रहने वालों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, और ये अंधकार बढ़ता जाएगा। ये खबरें और बुरी और बदतर होती जाएंगी, ये वायरस और बुरे और बदतर होते जाएंगे, ये महंगाई और बुरी और बदतर होती जाएगी, ये अंधेरा और बढ़ता जाएगा। पर लिखा तुझ पर यहोवा उदय होगा। लिखा है उठ और प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो इस अंधकार की हम कीमत समझे। इस अंधकार को दोनों लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, शैतान अपने एजेंडे के लिए और परमेश्वर अपने एजेंडे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर आज हमें अपने आप को परमेश्वर के एजेंडा के सामने क्या कर देना है? सरेंडर कर देना है, समर्पित कर देना है। और इसी अंधेरे के वक्त में आपके लिए सबसे बड़ा अवसर होगा सबसे ज्यादा चमकने का, सबसे ज्यादा रोशन होने का, सबसे ज्यादा प्रज्वलित होने का। मैं आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ऐसे नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूं ये सारी मोमबत्ती बैठी हुई है, ये सारी कैंडल्स बैठी हुई है, ये सारे दीपक बैठे हुए हैं। हालेलुया। और प्रभु चाहते हैं कि आप अपने गांव में, अपने कस्बे में, आप अपने शहरों में या अपने उन जगहों पर और आस पड़ोस में, आपको नहीं पता अंधेरा है, प्रभु चाहते हैं आप हर कोई एक मोमबत्ती की तरह जलते हुए दिखे वहां पर। हालेलुया। वहां पर आपसे ऐसी रोशनी निकलनी चाहिए, ऐसा प्रकाश निकलना चाहिए, ऐसी रोशनी लोग कहें वाकई में देखो हम लोग तो अंधेरे में पड़े हैं, और देखो कैसे मसीह की रोशनी इनकी जिंदगियों से, इनकी बातों से, इनके खाने पीने से, इनकी सेहत से, इनकी आने जाने से, हर चीज से वो रोशनी चमक रही है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कलाम कहता है मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में खड़ा हुआ धन दूंगा। वो कह रहे हैं कि यानी परमेश्वर ने एक ऐसे जगहों पर कुछ चीजों को छुपा रखा है। बोलिए परमेश्वर छिपा के रखते हैं, परमेश्वर कई चीजों को छिपा देते हैं। बोलिए छिपाने वाले परमेश्वर और गुप्त स्थानों में रखने वाले खुदा। इतने छिपाकर कि वो आपको भी नहीं पता रहता। क्योंकि अगर आपको पता रहेगा ना कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या बरकत, क्या ब्लेसिंग, क्या ब्रेकथ्रू, क्या प्रमोशन रखा हुआ है, आप तो पागल हो जाओगे और आप ढिंढोरे पीटने शुरू कर दोगे, आप हर जगह गाना शुरू कर दोगे। और जैसे आप ढिंढोरे पीटने शुरू कर दोगे, गाना गाना शुरू कर दोगे, पब्लिसिटी शुरू कर दोगे, टाइम से पहले आप पता क्या कर दोगे? उस बरकत को खराब कर दोगे और वो चीज पूरी नहीं होने वाली। सुन रहे हो इस बात को? जरा सा यूसुफ को उसकी ग्रेटनेस के बारे में प्रभु ने कोई सपने दिखाया, ओ बताना शुरू कर दिया उसने सबको, भाइयों को, हर चीज को, हर किसी को। नतीजा क्या हुआ? मारा पीटा भिड्डे में डाल दिया नहीं। हालेलुया। हम लोग ढिंढोरे पीटने शुरू कर देते हैं,
हम लोग दिखावा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा प्रभु ने हमें आत्मा से भर दिया, थोड़ा सा प्रभु ने हमें अभिषेक दे दिया, थोड़ा सा प्रभु ने हमें दर्शन दे दिए, स्वप्न दे दिए, थोड़ा सा हमें वचन पढ़ना आ गया, बाइबल पढ़नी आ गई, तो हम उस चीज से परमेश्वर की महिमा करने की जगह दिखावा करना शुरू कर देते हैं। और महिमा और दिखावे में फर्क होता है, इस बात को याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा और दिखावे में फर्क है। मेरे को प्रभु कुछ भी बड़े से बड़ा दे, मैं हमेशा उसका क्या करूं? केवल महिमा। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा प्रभु मुझे बढ़ा देंगे, आशीषित कर देंगे या ब्लेस कर देंगे, प्रमोट कर देंगे, तो मैं क्या करने लगता हूं? अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर देता हूं, अपने आप को क्या करना शुरू कर देती हूं? मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, इसलिए प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, आशीषित किया। नबूकदनेस्सर ने जैसी बोला, लिखा है वचन में, उसके मुंह से ये बात पूरी निकली भी नहीं थी, और निकली नहीं थी कि उससे राज्य ले लिया गया, क्योंकि अपने आप को क्रेडिट देना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मत कीजिएगा ये गलती, महिमा प्रभु को दीजिए। अगर जिंदगी में बहुत बढ़ना चाहते हैं, बहुत आशीषित होना चाहते हैं, बहुत ब्लेस होना चाहते हैं, तो क्रेडिट परमेश्वर को दीजिए, महिमा उसकी प्रभु जी को दीजिए। हालेलुया। और जितनी प्रभु को हम महिमा देंगे, जितना अपने परमेश्वर को ग्लोरीफाई करेंगे, उतना ज्यादा प्रभु हमको प्रमोट करते जाएंगे। बोलिए आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जिससे दुनिया और स्ट्रांग बने। और आपको पता है ये परमेश्वर अंधकार में क्यों छुपा के रखते हैं? ये अंधेरे में क्यों छुपा हुआ है? ये अंधेरे में क्यों छुपा हुआ है? ये गुप्त स्थान में क्यों छुपा हुआ है? क्यों छुपा हुआ है? कुछ चीजों को प्रभु क्या रखते हैं? सुनिएगा, विजिबल, और कुछ चीजों को परमेश्वर इनविजिबल रखते हैं। और वो जो विजिबल रहती है, यानी जो दिख रही है, उस पर शैतान हमेशा अटैक करेगा, उस पर लोग हमेशा अटैक करेंगे। सुन रहे हैं? दिखे हुए पे शैतान हमेशा अटैक करेगा, पर गुप्त में प्रभु ने कुछ और ही रखा हुआ है जो शैतान को नहीं दिखने देते परमेश्वर। जिन्हें जहां जो गुप्त में चल रहा है, जो इतना बंद है, जो इतना अंधेरे में है, जो प्रभु ने इतना अलग रखा हुआ है, इतना सीक्रेट है कि उस पर्टिकुलर बरकत पे, उस पर्टिकुलर ब्लेसिंग पे आपका नाम लिखा हुआ है और वो आप भी नहीं जानते, और प्रभु उसको नहीं खोलते, वो बिल्कुल भी नहीं खोलते, और वो बिल्कुल भी नहीं बताते, एवं आपको भी नहीं बताते। प्रभु बाहर कुछ क्या दिखने देते हैं, कुछ होने देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो बाहर होता है ना, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि दुश्मन को किस तरीके से वो कर देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार मूवी में सीन कि मान लीजिए बंदा छुपा हुआ है, सोल्जर छुपा हुआ है, और वो छुपा हुआ है, तो उसने कहा इसकी पता नहीं बंदूक में गोलियां बची है नहीं बची है, या मुझे भागना है, भागूंगा तो गोली लग जाएगी, वो उस वाली जगह पे है, मैं इस जगह पे हूं। तो पता है किस तरीके से वो क्या करते हैं? वो डंडे में अपनी टोपी फंसाएगा और ऐसे ऐसे करके चलेगा कि टोपी दिखे, गोली दिखेगा, टोपी दिखेगी, लेकिन टोपी उसके सर पे नहीं, वो डंडे में अटकी हुई है। तो दुश्मन को क्या लगेगा कि वो जा रहा है, और वो गोली चला देगा, और जैसी गोली चलेगी तो मुझे लगेगा मैंने इसे मार दिया, पर असली वाला तो नीचे छुपा हुआ है, उसने पार कर लिया। एग्जैक्टली यही है, प्रभु बस टोपी दिखने देते हैं शैतान को। हालेलुया। शैतान को क्या दिखने देते हैं? बोलो टोपी। वो जो भी दुष्ट ये कर रहा है ना, कलीसिया सता रहा है, सताव आ रहा है, परसिक्यूशन आ रहा है, प्रभु बस टोपी देखने दे रहे हैं, असली काम प्रभु का नीचे चल रहा है। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कह रहे देख टोपी देख। अच्छा, टोपी देखा, वो टोपी को देख के जैसे ही मारता है, उसे लगता है वो जीत गया, वो असल में जीता नहीं, असली काम तो नीचे से हो गया, तुम्हें पता भी नहीं चला। हालेलुया, हालेलुया। वो जब प्रकट होता है तो पता चलता है कि ओहो ये काम हुआ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने यूसुफ की भी टोपी दिखने दी खाली, उसे भाइयों ने से मारने की कोशिश करी, पर टोपी खाली कर दिया, गड्ढे में डाल दिया, और एक बेच दिया, गुलाम बनकर पड़ा हुआ होगा कहीं,
हालेलुया। प्रभु ने लेकिन सिर्फ उसकी टोपी दिखने दी और शैतान ने उसे अटैक करा या नहीं करा? करा। पर असली काम तो नीचे हो गया। हालेलुया। बोलिए असली काम तो नीचे हो गया। वो कहां पहुंचाया गया और फिर कहां से कहां पहुंचाया गया किसी को समझ में नहीं आया, और पता चलता है कि वो तो प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है। हालेलुया। बोलो, प्रभु खाली टोपी को दिखने देता है और टोपी को कहता है तू इसे मार। और शैतान बड़ा ओवर स्मार्ट होकर उसे लगता है कि मैंने परमेश्वर के काम को रोक दिया, या परमेश्वर के जन को घात कर दिया, या परमेश्वर के जन को नाश कर दिया, या मैंने कलीसिया को देखो मैं किस तरह अटैक कर रहा हूं। उस बेवकूफ को यही नहीं पता, उस महान मूर्ख को यही नहीं पता कि वो जहां से सोचना बंद करता है मेरा परमेश्वर वहां से सोचना शुरू करते हैं। मेरे प्रभु जानते हैं कि उसको कैसे बेवकूफ बनाना है। मेरे प्रभु जानते हैं कि उसके खोदे हुए गड्ढे में उसको खुद कैसे गिराना है। मेरे परमेश्वर जानते हैं कि उसकी क्रिएट की हुई अंधेरे को ही किस तरह महानता में बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है आपके मेरे परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहते देख बेटा टोपी। ओ, शैतान ने तो 2000 साल पहले ये सोचा भी नहीं होगा कि वो इज़राइल में यरूशलेम में जिसको लटका रहे हैं, हालेलुया, इस तरीके से मारा है, इस तरीके से घात किया है, इस तरीके से बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा है। 2000 साल बाद इंडिया में किसी खतौली नाम की जगह में उन्हीं की ऐसी आराधना हुई होगी। क्या शैतान ने सोचा होगा? उससे कहां दिखा होगा? प्रभु ने अंधेरे में छिपा दिया अपने बेटे को 3 दिन और 3 रात के लिए, कब्र के अंधेरे में छिपा दिया और फिर वो अंधेरे में से प्रकट हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह है परमेश्वर का काम। अंधेरे में है, हम डिप्रेशन में हैं, फेलियर्स में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में जा रहे हैं, और प्रभु इसी में कुछ तैयार कर रहे हैं। और कुछ प्रभु ने इतना गुप्त करके रखा हुआ है, गुप्त करके बनाया हुआ है, इतना 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 कि आप भी नहीं जानते हो। और वो इतना गुप्त है कि कोई बदलू, कोई खानदानी श्राप, लानत, दुष्ट आत्मा, जादू, टोने, अंधकार की ताकत वहां पहुंच ही नहीं सकती। वो इतना छुपा हुआ है। बोलो आमीन। वहां सिर्फ प्रभु ने आपका ही नाम रखा हुआ है और केवल आप ही को लेके जाएंगे। बोलिए आमीन। एक वर्ष मेरे लिए निकाले जरा। ये है रेवलेशन 2nd चैप्टर 17th वर्स, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 2 बाब। हालेलुया जी। 17 लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, आमीन, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। लिखा इंग्लिश में हिडन मन्ना, छुपा हुआ मन्ना, कहीं बंद करके रखा हुआ है। वो वाले मन्ने में से वो वाला मन्ना मैं उसे क्या करूंगा? वो ये दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पर एक नाम लिखा होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, गौर से सुनिए, जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, छिपे हुए मन्ने में से। मन्ना क्या चीज होती है? स्वर्गदूतों का खाना। मन्ना क्या है? ये प्रोविजन को दिखाता है, ये परमेश्वर के प्रबंध को दिखाता है। मन्ना परमेश्वर के वचन को भी दिखाता है। हालेलुया। और मन्ना परमेश्वर की कहीं ना कहीं आशीष को भी दिखाता है। और ये मन्ना असल में कैसा मन्ना है? बोलिए, ये भी गुप्त वाला, छुपा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। कैसा मन्ना? बोलिए, छुपा हुआ।
बोलिए गुप्त में, अलग में। बनी इज़राइल को खुदा ने मन्ना खिलाया मूसा के वक्त में। हालेलुया। और जब बनी इज़राइल को मन्ना खिलाया, फिर यीशु मसीह आते हैं और वो कहते हैं कि स्वर्ग से जो आसमान से रोटी उतरी है वो असल में मन्ना नहीं, मैं हूं। पर मन्ना यहां पर क्या है? वो गुप्त वाला मन्ना है। वो कह रहे हैं यहां पर दो सीक्रेट चीजें, एक तो मन्ना और दूसरी पता क्या है? एक नाम है पत्थर के ऊपर, क्योंकि उस नाम को भी कोई नहीं जानता, सिर्फ उसको पता है जिसको वो दिया जा रहा है। और बोलिए सफेद पत्थर पे है। सफेद पत्थर का मतलब जानते हैं? परमेश्वर के जो भी काम होते हैं वो पाकीज़गी में होंगे। हालेलुया। उसमें कोई नंबर 2 का काम नहीं होगा, उसमें कोई छल नहीं होगा, उसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, उसमें कोई स्कैम नहीं होगा, उसमें कोई झूठे वायदे नहीं होंगे, झूठे प्रॉमिसेस नहीं होंगे, झूठी कंडीशंस नहीं होंगी। वो सफेद पत्थर पे है, साफ, प्योर, हां की हां, ना की ना, कोई स्कैम नहीं, कोई फ्रॉड नहीं। परमेश्वर ने बरकत देंगे, कोई फ्रॉड वाली नहीं, कोई स्कैम वाली नहीं। वो बिल्कुल क्या होगी? बोलिए सफेद, उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए खुदावंद ने मेरे लिए जो बरकत रखी है, खुदावंद ने मेरे लिए जो नाम रखा है, खुदावंद ने मेरे लिए जो मना रखा हुआ है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। कोई उंगली नहीं उठा पाएगा उसमें, कोई स्कैम नहीं है उसमें, कोई फ्रॉड नहीं है उसमें, कोई नंबर 2 की चीज नहीं है वो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज अल्लाह। और कलाम कहता है कि उस पे एक नाम लिखा हुआ है जिसे कौन जानता है? जिसे उसके पाने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। नाम का मतलब जानते हैं? नाम का मतलब है डेजिग्नेशन, यानी कि एक डेजिग्नेशन, पदवी। यानी परमेश्वर ने एक बाकायदा पोजीशन रखी हुई है आपके लिए। क्या रखी हुई है? पोजीशन, एक पदवी। हालेलुया। यूसुफ अपने घराने में जब था तो बोलो यूसुफ था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसे क्या एक नया नाम नहीं मिला जब वो क्या बन गया? तो क्या यूसुफ बोलते होंगे यूसुफ? आप बताइए क्या बोलते होंगे उसे? बॉस बोलते होंगे, सीईओ बोलते होंगे, कुछ ना कुछ। प्रभु ने उसे एक पदवी दी। हालेलुया। एग्जैक्टली मदर टेरेसा का नाम हो सकता है कुछ और था, लेकिन उसके बाद उन्हें एक पदवी मिली, एक नाम मिला, मदर टेरेसा। हालेलुया। महात्मा गांधी का नाम कुछ और उन्हें बाद में क्या बोल दिया गया? फादर ऑफ द नेशन, एक नाम दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, एक पदवी दी गई। हालेलुया, प्रेज अल्लाह। प्रभु ने ऐसे ही वो पदवी, वो पोजीशन भी छुपा के रखी हुई है, वो मन्ना भी छुपाया हुआ है, आपका वो प्रोविजन, आपकी वो बरकत। पर बोलो इसीलिए कि कोई बदलू, कोई दुष्ट आत्मा, कोई अंधकार की ताकत वहां तक ना पहुंचे। मैं आपको बता दूं, ये अभी 2022 की बात है, सितंबर की बात है। ये कलीसिया है वहां पर बरेली में, और वहां पर क्या होता है कि सताब होता है, और एक वहां पर अग्रवाल करके हैं जो कि 9-10 साल से एक जगह संगति में जाते थे। सुन रहे हैं आप लोग? और वो एक जाते थे कुछ लोगों के बीच में पिछले 8-9 साल से। वो और उनकी वाइफ ऐसा हॉस्पिटल में जॉब करती थी, लेकिन वो सेवकाई के लिए भी जाते थे, प्रार्थना करने जाते थे कुछ घरों में। हुआ क्या कि कुछ वहां पर, जैसे आजकल जो एक हवा चल रही है आपको पता ही है, सताब आया और कुछ गौ रक्षक जो थे वो वहां पर पहुंच गए मीडिया लेके। और पता क्या हुआ? जब बयान हुआ तो जिनकी यहाँ प्रार्थना होती थी उन लोगों ने गलत बयान दे दिया पास्टर के अगेंस्ट। उन लोगों ने क्या बयान दे दिया सुनिए। उन्होंने बोला जब हिंदू समाज हमारी कोई वो नहीं करता मदद, तो हम इनकी क्यों नहीं सुने? यहां से हमें मदद मिलती है, और मदद का मतलब लोग समझे आर्थिक मदद, और प्रलोभन बिल्कुल गलत है। आप में से किसी को आर्थिक मदद मिली? कोई नहीं मिलती ना। ये सब झूठ है, ये सब क्या है? गड़ी हुई बातें हैं। उसने ये इसलिए बोला कि शायद वो उस पे केस ना हो जिसके, और शायद समाज से उसकी मदद मिल जाए कि चलो भाई हाँ भाई हाजा। उसने ये इस लालच में बोला।
उस वक्त तो वो बच गया, जो पास्टर था जो वहां जाता था 8-9 साल से, उनको क्या कर दिया, जेल में बंद कर दिया सीधे। इसे लगा मैं बच गया, लेकिन एक हफ्ते बाद इसे भी बंद कर दिया। इसकी कोई चालाकी काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जो ये पास्टर थे, मुझे पता चले, फोन आए, बात हो रही थी। उसके बाद मेरी उस वक्त बात हुई, कुछ लोगों से बात करी, कुछ एडवोकेट वगैरह से उनकी बात करवाई, चल रहा था। उसके बाद काफी टाइम से मेरी बात नहीं हुई, तो मेरी अभी फिर जो उस केस को देख रहे थे उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि देखो प्रभु ने क्या काम किया। मैंने बोला ना, प्रभु अपने लोगों को निकालते हैं, बट टोपी दिखती है, टोपी पे शैतान मारता है, असली वाला बंदा निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। असली काम हो जाता है। हालेलुया। पता है क्या हुआ, कह रहे कि 40 दिन के बाद उस आदमी को बेल मिली, 40 दिन तक वो जेल में रहा। लेकिन जेल में यह काम हुआ कि जब वो जेल में गया तो वहां पर एक तो उसने वचन बहुत बांटा, दूसरी बात वहां पर एक बदमाश था जो कि मर्डर केसेस में अंदर था, उसने उसको भी कलाम बांटा पास्टर में। आई थिंक अभिषेक अग्रवाल नाम है उनका जो सेवक है, उसको भी कलाम बांटा। और उनके पास कुछ बाइबल वगैरह तो थी नहीं अंदर, तो उन्होंने पर्चे पे ना बाइबल की जो आयतें उन्हें मुर्जमानी याद थी वो सब लिखकर दे दी, ये पढ़ा करो। 40 दिन के अंदर रहे, खूब प्रार्थना करी, ऐसा करा। 40 दिन के बाद इन्हें बेल मिल गई, ये बाहर आ गए। जैसे ही इन्हें बेल मिली, उसके कुछ ही 2-3-4 दिन के बाद उस बंदे की भी बेल हो गई, जिसकी काफी टाइम से नहीं हो रही थी। समझ रहे हो, वो भी बाहर आ गया। जब वो बाहर आया, वो जहां वो गांव का प्रधान था बंदा, बदमाश प्रधान, वो जब अपने गांव में गया तो उसने उस पर्चे के 3000 फोटोकॉपी करवाई और पूरे अपने गांव में बैठवा दिए। सोचो प्रभु ने कैसे एक बदमाश के दिल को छुआ और कैसे बदला। एक बदमाश मर्डर केसेस में अंदर है, वो बाहर आ रहा है और अपने पूरे गांव में 3000 पर्चे बाइबल के वो बैठवा रहा है। सोच के देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये भाई जो थे, इन्होंने डिसीजन ले लिया गोरखपुर में जाने का, और इन्होंने कहा मैंने जॉब करनी नहीं, मुझे पूरी तरह प्रभु की सेवा ही करनी है। तो इन्होंने भी जॉब छोड़ के अब ये भी पूरी तरह फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो, ये होते हैं अंधकार में काम, हमें पता भी नहीं रहते हैं। हालेलुया। और प्रभु ने उसी के अंदर कुछ ऐसा करना शुरू कर देते हैं, उसी में प्रभु अपनी महिमा को इस तरीके से। तो याद रखिएगा, ये सदा से डरने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रभु छल दे रहे हैं शैतान को, प्रभु एक धोखा दे रहे हैं शैतान को। तू घमंड कर ले अटैक करके, तू घमंड कर ले इन्हें जेल में डाल के, तू घमंड कर ले इनको सता के, लेकिन याद रख जो असली काम है वो तो मैं जानता हूं और मेरे परमेश्वर के लोग जानते हैं क्या हो रहा है। बोलो आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है जब मूसा पैदा हुआ, इस्राएलियों की हालत बहुत खराब थी, बढ़ चुके थे गिनती में, और उनको सदा बहुत सामना करना पड़ा था। और मूसा के लिए लिखा हुआ है, मूसा के लिए लिखा हुआ है कि वो 3 महीने तक उसके माँ बाप ने छुपा के रखा है। बोलिए, छुपा हुआ धन था मूसा, वो भी छुपा हुआ धन था, लेकिन खूबसूरत बहुत था। छुपा नहीं पाए 3 महीने के बाद, 3 महीने के बाद छुपा नहीं पाए। और जब छुपा नहीं पाए तो उन्होंने कहा इसे क्या करना पड़ेगा, बहाना पड़ेगा। और वो ये वही नील नदी थी जिसमें कई यहूदी बच्चे, कई इब्री बच्चे डुबा दिए गए थे, लड़के सारे। ये थोड़ी अकलमंद थी, उन्होंने कहा ऐसे नहीं डुबाएंगे, टोकरी में डालते हैं, पता नहीं परमेश्वर ने क्या रखा है। इसे कहते हैं विश्वास का स्टेप, स्टेप बाय फेथ एक्शन। और इन्होंने टोकरी, और सोचिए कहां से क्या प्रभु ने क्या टाइमिंग बैठाई। सोचो प्रभु की टाइमिंग एग्जैक्टली उसी वक्त पे राजकुमारी वहां थी, नहा रही है, देखा अरे इतना खूबसूरत बच्चा है, इब्रानी बच्चा है, ले गई। और कहा वो राजघराने में ही फला फूला और वहीं पर सब कुछ सीखा, और कैसे प्रभु ने उसे इस्तेमाल करा अपनी कौम को छुपाने के लिए। लिखा है वो छुपा नहीं पाया, 3 महीने तक छुपाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ये 3 महीने तक छुपाया। अगर नहीं छुपाते तो उसका भी क्या हाल होता, दाइयां छीन के ले जाते, मिस्री लोग छीन के ले जाते, मार देते और डुबा देते। यीशु मसीह को छुपाना पड़ा, क्योंकि जैसे ही पता चल गया कि उद्धारकर्ता मसीहा पैदा हो गया, तुरंत शैतान एक्टिव हो गया, तुरंत वो अटैक करना शुरू कर देता है।
पागल हो जाता है वो, क्योंकि उसे पता है कि उसके सिंहासन पर से उतरने का वक्त आ चुका है। हेरोदेस ने लगा दिए अपने लोग मरवाने के लिए। प्रभु ने कहा, देख, तू तो केवल बैतलहम और आसपास की जगह पहुंचाएगा। तू तो सिर्फ कितना चल सकता है, यरूशलेम से बैतलहम कितनी दूरी पे? केवल 10 किलोमीटर ही पे। आसपास 10, 15, 20 किलोमीटर चल सकता है ना। तू सिर्फ 10-20 किलोमीटर का है ना। सोच, तू तो सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव तक जा सकता है। मैं तो देख इन्हें एक देश से दूसरे देश पहुंचा रहा हूं। प्रभु ने उसे मिस्र पहुंचा दिया, यीशु उसी को मिस्र पहुंचा दिया। इतना फर्क है। शैतान 10 किलोमीटर ही बढ़ सकता है, प्रभु आपको हजारों किलोमीटर आगे ले आ सकते हैं। बोलो आमीन। प्रभु और शैतान के चलने में इतना बड़ा अंतर है। बोलो आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु छुपाना जानते हैं तो वो छुपाकर अपने बेटे को छुपा रखा। 30 साल तक कुछ पता ही नहीं बेटे का, 30 साल तक कुछ पता ही नहीं। छुपा हुआ धन, गुप्त में छुपा हुआ धन, मसीह गुप्त में छुपा हुआ धन, पूरी तरह आइसोलेटेड जीवन, पूरी तरह अंधकार में जीवन, कुछ नहीं पता। 12 साल में थोड़ा सा पता चलता है, उसके बाद छुपे हुए, उससे पहले छुपे हुए पता नहीं कहां पर क्या है। बस अचानक से 30 साल जैसे ही पूरे करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और ऐसा तहलका मचा लेते हैं सिर्फ 3-3.5 साल में कि कोई ना बचा पाया ना कोई बचा पाएगा। ऐसा, हालेलुया। अंधकार में छिपा हुआ धन थे प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में छिपे हुए धन का मतलब है कि सही वक्त तक छिपे रहना और सही वक्त पर प्रकट होना। हालेलुया, हालेलुया। अंधकार में छिपे हुए धन का मतलब सही वक्त तक, पूरा होने तक बोलो छुपे रहना, और जब पूरा हो जाए तो सही वक्त पर प्रकट हो जाना, जाहिर हो जाना। हालेलुया। प्रभु ने ये धन रखा हुआ है आपके और मेरे लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी देह के लिए, इन अंतिम दिनों में, इन आखिरी दिनों में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारी छुपी हुई बातें इसके अंदर मौजूद है, अभी भी छुपी हुई है, अभी भी छुपी हुई है। बोलिए, अभी भी छुपी हुई है, अभी भी छुपी हुई है, जो प्रभु हम पे जाहिर करने जा रहे हैं आखिरी दिनों में। बोलो आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, बोलिए आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, मैं तुझे क्या दूंगा। हाँ, उस पत्थर पे एक नाम लिखा है जिसे उसके पाने के हवाले के अलावा और कोई नहीं जानेगा। और कह रहे हैं, मैं तुझे क्या देने वाला हूं, अंधकार में छिपा हुआ, गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा। जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता। जैसे ब्रदर अभी बता रहे थे यूनिवर्सिटी के बारे में, मैं आपको बताता हूं। 17 में मैंने अपना एक प्रोग्राम शुरू करा, शुभ संदेश चैनल है, उसके ऊपर। आप समझ रहे हैं इस बात को। और उसके महीने का खर्चा था करीब 30,000 का। मैं उसे 6 महीने चला पाया अपने चैनल पे, उस चैनल पे, और बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा था मेरा। उसके ऊपर बाइबल की शिक्षा दी जाती थी, प्रचार किया जाता था। बट मैं सिर्फ 6 महीने चला पाया, क्योंकि हम लोग फंड रेज नहीं कर पाया। जब फंड रेज नहीं हो पाया तो मुझे वो प्रोग्राम बंद करना पड़ा, और मैं कर्जे में आ गया। आप समझ रहे इस बात को। तो जो मेरा जो डिसाइपल है, जो मतलब मेरे मेंटोरशिप पे था, वो मेरे पास आया और कह रहा, भैया आपका बड़ा दिल था, आपका प्रोग्राम है इस पे, और अब आपका ये प्रोग्राम इस पे बंद हो गया और इतना अच्छा जा रहा था, बड़ी लोगों की गवाहियां आती थी, बहुत कुछ होता था। तो कह रहा, भैया अब आप क्या करोगे। उसने मुझसे यही सवाल करता है एग्जैक्टली कि भैया अब आप क्या करोगे, अब आपका प्रोग्राम बंद हो गया। तो पाक ने मुझे एक ही बात बोली और मैंने उससे वैसे ही बोल दी बात। मैंने कहा, देखो ऐसा होता है कि परमेश्वर अगर आपको एक पहाड़ पे चढ़ाए और उसको चढ़ाकर आपको नीचे उतार दे, तो समझ जाओ वो आखिरी पहाड़ नहीं था जो आपको चढ़ना था, वरना आप वहीं पर होते। अगर नीचे उतारा परमेश्वर ने, तो इसका सिर्फ यही मतलब है
कि प्रभु अब आपको उससे ज्यादा ऊंचा पहाड़ चढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। मैंने कहा मुझे नहीं पता करूंगा क्या, देखते हैं, लेट्स सी। यही बोला मैंने कहा क्या बोला आपको, क्या बताया? छुपी हुई बातें रहती हैं, हमें नहीं पता रहती। अचानक से मैं प्लाकार्ड्स की वीडियो डालता हूं, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा था कि कुछ गलत कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे थे क्रिश्चियनिटी के बारे में, और मैंने एक वीडियो बनाई, वो डाल दी, वायरल हुई। उसके बाद मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि मैं प्लाकार्ड्स की वीडियो डालूं जिसमें मैं क्रिश्चियन राइट्स की बात करूं, और वहां से मिनिस्ट्री में प्रीचिंग के साथ, टीचिंग के साथ एक्टिविज्म भी आ गया। वो प्लाकार्ड की वीडियो यूट्यूब पे गई, काफी वायरल हुई, और फेसबुक पे वो बहुत वायरल हुई, और व्हाट्सएप पे मतलब मैं समझता हूं करोड़ों लोगों ने उस वीडियो को देखा। यूट्यूब पे लाखों ने देखा, व्हाट्सएप पे बहुत लोगों ने देखा, ये फेसबुक पे कई प्लेटफॉर्म पे वो शेयर करी गई, लाखों में देखी गई। और मैंने कहा ये क्या हो रहा है प्रभु? फिर उसके बाद दूसरी वीडियो, उसके भी लाखों में, करोड़ों में व्यूज गए। मैंने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? तब मुझे पता चला कि कुछ चीजें प्रभु गुप्त में रखते हैं जो हमें पता नहीं चलने देते। आप समझ रहे हैं इस बात को? जो हमें पता नहीं चलने देते। चैनल वालों का जब मेरे पास उस वक्त फोन आता था तो मुझे उनके कुछ पैसे दे रहे थे, तो एक बार मेरे उससे आर्ग्यूमेंट हो गया। अरे प्रभु ने चाहा, टेंशन ना लीजिए, मैं आपको जून तक दे दूंगा। नहीं, ये मत बोलिए, प्रभु ने चाहा, ये क्या होता है? सही बात बताइए। मैंने कहा मैं ऐसे ही बोलता हूं कि प्रभु ने चाहा तो दे दूंगा 20 दिन तक। फिर हमारी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गया, मैंने उन्हें कुछ बातें ऐसी लिख के भेजी बताने के लिए कि वो गलत नंबर डायल कर रहे हैं। और उसके बाद ये हुआ कि आज की डेट में शिव संदेश चैनल वाले मुझे 50 बार फोन कर चुके हैं अपना प्रोग्राम हमारे टीवी चैनल पे दे दो। क्योंकि जब YouTube पे उन्होंने मेरे काम को देखा तो उनको रियलाइजेशन हुआ, और उसके बाद वो मुझे 50 बार बोल चुके होंगे, पता नहीं कितनी बार कॉल कर चुके होंगे, करवा चुके होंगे, अपना प्रोग्राम दे दो, हमारे चैनल पे दे दो, पर मैं वापस नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैं ही हूं जो जिसका प्रोग्राम आता था। उस वक्त लोग मुझे नाम से नहीं जानते थे, बाद में लोगों ने मेरे को नाम से जानना शुरू कर दिया जब मैं YouTube करने लगा या Facebook करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ प्रभु ने प्रभावशाली एक्टिविज्म वाली क्रिश्चियन राइट्स की वीडियोस बनवाई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो खुदावन हमें भी नहीं पता होता है कि हमें कल को करना क्या है। कई चीजें हमारे लिए हिडन है, कई चीजें हमारे सामने छुपी हुई रहती है। आप समझ रहे हैं इस बात को? कई चीजें छुपी हुई रहती है, कई चीजें बिल्कुल क्या रहती है, अंधेरे में रहती है, और वो आपको और मुझको भी नहीं पता रहती। प्रेज़ द लॉर्ड। पर याद रखिएगा, परमेश्वर ने वो छिपा रखी है, परमेश्वर ने वो जानबूझकर छिपा रखी है, जिनको परमेश्वर वो आखिरी दिनों में, अंत के दिनों में रिवील करने जा रहे हैं, प्रकट करने जा रहे हैं अपने लोगों के लिए, दिखाने जा रहे हैं कि देखिए तेरे लिए छुपा हुआ मन्ना था, देखिए छुपी हुई तेरे लिए पोजीशन थी, देखिए छुपा हुआ तेरे लिए खजाना था, देखिए तेरे लिए छुपा हुआ धन था। हालेलुया। और ये इतना सीक्रेट था कि मैंने कभी किसी बदलू को, दुष्ट आत्मा को, दुष्ट अंधकार की ताकत को, शैतानी लोगों को, दुश्मनों को वहां तक पहुंचने नहीं दिया। उनकी वहां तक आंखें ही नहीं गई, उनकी वहां तक नजरें ही नहीं गई, उनकी वहां तक ख्याल ही नहीं गए, उनकी इमेजिनेशन ही नहीं गई वहां तक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रभु ने वो बरकत अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए बचा के रखी है, संभाल के रखी हुई है, छुपा के रखी हुई है। वो मन्ना रखा हुआ है, वो सफेद पत्थर रखा हुआ है, वो पोजीशन रखी हुई है, वो नाम रखा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो कहते हैं कि जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं। वजह क्या होगी? कि परमेश्वर ने इसलिए रखा है कि आप परमेश्वर को असल में जान सको।
परमेश्वर को पता है कैसे जानते हैं? पता है कैसे जानते हैं? कई बार आप देखते हैं ना, किसी नेता के लिए मीडिया वाले पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी बातें लिख रहे हैं, 18 घंटे काम करते हैं, वो सोते ही नहीं है, ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना है ढिमकाना है। ये सिर्फ आप ऐसे जानते हो जैसे आपको बताया जा रहा है, और वो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। पर दाऊद उस परमेश्वर के लिए लिख रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ऐसे कैसे लिख सकता है वो? यहोवा मेरी बच निकलने वाली चट्टान है, वो मेरा गढ़ है। हालेलुया। उसने क्योंकि बाय एक्सपीरियंस जाना, उसने जाना, उसे पता चला कि जैसे मैं अपनी भेड़ों को किस तरह बचाता हूं जानवरों से, जंगली जानवरों से, इन चीजों से, मेरे परमेश्वर भी मुझे ऐसे ही बचाते आए आज तक। एक चरवाहे की तरह मुझे खिलाते आए हैं, मुझे पिलाते आए हैं, मुझे रिफ्रेश करते आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। एग्जैक्टली परमेश्वर, तब उसे परमेश्वर का एक नया नाम पता चला कि यहोवा मेरे चरवाहा है। उसने जाना अपने एक्सपीरियंस से। वो जब शाऊल से छुपता था ना, चट्टान के पीछे छुप जाता था। शाऊल ढूंढता था, नहीं मिलता था, निकल जाता था, बच जाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे इस चट्टान के पीछे मैं छुप रहा हूं, ये चट्टान मेरी आड़ बन गई है, मेरे दुश्मन मेरी मौत और मेरे बीच में आ गई है। उस परमेश्वर ऐसे ही है। हालेलुया। वो ढाल बन जाते हैं, वो आड़ बन जाते हैं, वो चट्टान बन जाते हैं, वो गढ़ बन जाते हैं। ऐसे जाना उसने परमेश्वर को। कोई थियोलॉजी पढ़ने नहीं गया डाउट, एक्सपीरियंस से जाना, एक्सपीरियंस से जाना। ओ वो चट्टान भी है, वो चरवाहा भी है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जिससे आप जानो, अभी तक सिर्फ बाइबल के जरिए जानते हो, सिर्फ बाइबल के जरिए जानते हो, लेकिन सिर्फ बाइबल के जरिए आपने परमेश्वर के बारे में पढ़ा और जाना है, पर उसकी भलाई को चक्कर पर्सनली जानना है। जिससे तू जाने कि मैं परमेश्वर हूं, तुझे पता चल जाए कि बाइबल में जो लिखा है ये किससे कहानी मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं। और ये तब तू जानेगा जब तेरी जिंदगी में हाँ और आमीन में ये बातें पूरी होंगी। आमीन, आमीन। तब तू जानकर परमेश्वर की आराधना करेगा, तब तू जानकर परमेश्वर की स्तुति करेगा और हाथ उठाएगा और गवाही देगा, क्योंकि अब तू जान चुका है। हालेलुया, हालेलुया। तू जाने, और लिखा हुआ है जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर हूं, परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतने इंटरेस्टेड है परमेश्वर आप में और मुझमें, इतने इंटरेस्टेड है परमेश्वर अपने लोगों में। प्रभु कहते हैं कि मैं निकलता हूं, अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता हूं। कैसे बुलाता हूं भेड़ों का? बोलो, नाम ले लेकर। कहां लिखा है? यूहन्ना 10 में। हालेलुया। और आपका नाम ऐसा वाला नहीं रखा होगा, अलग अलग रखे होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका नाम है विश्वास योग्य, ये बड़ा विश्वास योग्य मेरे लिए। इसका नाम मैंने रखा हुआ है सच्चा, ये बड़ा सच्चा है मेरे लिए। इसका नाम मेरे लिए रखा हुआ है हालेलुया, प्रार्थना योद्धा है ये इसका नाम मैंने रखा है सच्चा आराधक, ट्रू वर्शिपर है ये। हालेलुया, ये मेरा सच्चा दास है, आजा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने सबके अपने तरीके से, उनके कामों के अनुसार उनके नाम रखे हुए हैं। हालेलुया। और मैं नाम ले लेके उन्हें बुलाता हूं, आजा आजा आजा। और जैसे ही नाम लेंगे आप समझ जाएंगे ये प्रभु का शब्द है। आप समझ जाएंगे मेरे चरवाहे ने मुझे बुलाया है। भेड़ क्योंकि अजनबी को नहीं सुन सकती, भेड़ अजनबी के पीछे जाती भी नहीं है। भेड़ को ये कुदरत का गिफ्ट है कि वो केवल अपने चरवाहा को ही और उसी के शब्द को पहचानती है, और जब उसको उसके शब्द को पहचानेगी तो उसी के पीछे चलेगी। नाम लेके पुकारता है, जो तेरा नाम लेकर तुझे पुकारता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को आपके नाम में इतनी रुचि है, प्रभु ने वो बातें आपके लिए रखी हुई है, वो अंधेरे में प्रभु ने बरकतें आपके लिए रखी हुई है, वो प्रभु ने आपके लिए पोजीशन और बना रखा हुआ है। बस कुछ ना करें, राज्य में ईमानदार रहे, कलीसिया में ईमानदार रहे, बने रहे इसी तरीके से।
और जो अंधेरा आपकी जिंदगी में चल रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसी अंधेरे को बाइबल के परमेश्वर कैसे आपके लिए उजियारे में बदल देंगे, कैसे आपके प्रमोशन में, आपकी बरकत में बदल देंगे, आप सोच नहीं सकते। बोलिए आमीन। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए अब्बा पिता परमेश्वर जी, कि अब्बा पिता परमेश्वर जी इस वचन को बांटने का, सुनाने का आपने अनुग्रह दिया, अवसर दिया, मौका दिया। हम दिल से धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता। पिता प्रार्थना करते हैं आपके लोगों के लिए, आपके चुने हुए लोगों के लिए जो एक भूख और प्यास के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब्बा पिता जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त कि जो वचन जितने लोगों ने दिल से ग्रहण किया, मैं मांगता हूं इनके लिए अब्बा पिता परमेश्वर इस वचन के अनुसार हो जाए। अब्बा पिता परमेश्वर जी, दुष्ट उनकी जिंदगी में कहीं अंधेरा लेके आता है, कहीं अंधकार लेके आता है, जिससे वो भूले, जिससे वो घमंड करे, जिससे वो राज करे, प्रभु होने पाए, ये जाने कि इसी अंधेरे में मेरे परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम कर रहे हैं। मेरे लिए परमेश्वर कुछ अद्भुत, कुछ बड़ा और कुछ महान कर रहे हैं। इसी अंधेरे में परमेश्वर ने गुप्त स्थान में मेरे लिए छुपा रखा है अपना अनुग्रह, अपनी भलाई, अपनी करुणा, अपना उपाय, अपना प्रोविजन, अपना धन, अपना वो खजाना, अपनी वो मेरी वो पोजीशन जो परमेश्वर सही वक्त पर अब मुझ पे प्रकट करने पर है। बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन, बोले आमीन। क्योंकि परमेश्वर के लिए अंधेरा और उजाला एक समान है। अंधेरा आपके लिए मैटर कर सकता है, अंधेरा शैतान के लिए मैटर कर सकता है। और जिस तरीके से टॉर्च के लिए, चलती हुई टॉर्च के लिए रोशनी भी वैसे ही और अंधेरा भी वैसे ही, क्योंकि अंधेरे से उस टॉर्च में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो चलती है। परमेश्वर पे भी सिचुएशन, परिस्थिति, लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिएगा, लोग कैसी हैं, परिस्थिति कैसी है, सिचुएशन कैसी है, हालात कैसे हैं, अंधेरे के हैं या उजाले के हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के लिए वो सिचुएशन वैसी, और उसी में परमेश्वर अपने आप को आपकी जिंदगियों में प्रकट करने जा रहे हैं। प्रभु, मैं ऐलान करता हूं कि जिंदगी में इस प्रोफेटिक ब्लेसिंग को रिलीज करते हैं यहोशुआ के नाम में, कि आने वाले दिनों में प्रभु ये आपकी छुपी हुई बरकतों के गवाह होते जा रहे हैं। वो छुपे हुए ब्रेक थ्रू, वो पोजिशंस, वो धन आपका, और इन अंत के दिनों में खास आपके वचन के छुपे हुए रहस्य, खजाने, प्रकाशन जो आप प्रकट करने जा रहे हैं। हम निर्बुद्धियों पे, कि आप बलवानों को और आप बुद्धिमानों को लज्जित करें, अज्ञानियों के जरिए, हम अज्ञानियों के जरिए ज्ञानवानों को लज्जित करने आएगा। धन्यवाद करते हैं इस छुपे हुए को देकर, इस छुपे हुए को हमें सौंपकर हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। जय मसीह।